नमस्ते दोस्तों, आज है 15 जनवरी और दिन है गुरुवार और आज भारतीय सेना दिवस है। और इसे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि 1949 में इसी के दिन एम करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं भारत की 25 सबसे बड़ी खबरों को। तो सबसे जो पहली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, सिंगर जुबिन गर्ग की मौत को लेकर सिंगापुर पुलिस ने किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया है। 5 महीने बाद पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके मुताबिक जुबिन की मौत डूबने की वजह से नहीं हुई थी। उन्होंने नशे की हालत में लाइफ जैकेट पहनने से इनकार कर दिया था। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट ने आईपैक रेड मामले में बुधवार को टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ईडी ने 8 जनवरी को आईपैक के आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। इस पर जांच एजेंसी के वकील एएसजी राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट की ताकत पिछले 1 साल में बढ़ी है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजर हेनली एंड पार्टनर्स की 2026 के रैंकिंग में भारत 5 स्थान की छलांग लगाकर 80वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले साल 2025 में भारत की रैंक 25वीं थी। नई रैंकिंग के मुताबिक भारतीय नागरिक अब 55 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, इंडियन नेवी का 2000 साल पुरानी पाल विधि से निर्मित जहाज INSV कौंडिन्य बुधवार को 18 दिनों की यात्रा पूरी कर गुजरात से ओमान पहुंच गया। कौंडिन्य ने 29 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर से यात्रा शुरू की थी और 14 जनवरी को ओमान के मास्कट पहुंचा। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, कर्नाटक में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के साथ मीटिंग के दौरान सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार की मौजूदगी में लीडरशिप का मुद्दा उठा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि वह कैबिनेट विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक सीएम के पद को लेकर हर दिन भ्रम की स्थिति बन रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, देश भर में मकर संक्रांति को 2 दिनों में मनाई जा रही है। कुछ जगह 14 जनवरी को तो कुछ जगह 15 जनवरी को मनाई जाएगी। दरअसल सूर्य आज दोपहर करीब 3:20 पे मकर राशि में प्रवेश करेगा। इसी वजह से अगले दिन यानी 15 जनवरी को जो सूर्योदय होगा उसमें सूर्य मकर राशि में रहेगा। इसीलिए 15 तारीख को मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में शामिल हुए। पीएम ने पूजा की, उन्होंने गाय को भी भोजन खिलाया। पीएम ने कहा कि तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है और आज पोंगल एक ग्लोबल त्यौहार बन गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि भारत सक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है। जनरल द्विवेदी का यह टिप्पणी सक्सगाम घाटी के चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आलोचना करने के 4 दिन बाद आई थी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारतीय महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर भारतीय राज्यों में लड़कियों से कहा जाता है कि वे नौकरी नहीं करें, घर में रहे, किचन में काम करें और बच्चे पैदा करें। मारन ने कहा कि तमिलनाडु में लड़कियों को शिक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाता है। हमारे छात्राओं को गर्व होना चाहिए। हम तमिलनाडु में लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, उन्हें लैपटॉप देते हैं जिसका इस्तेमाल वे पढ़ाई करने और इंटरव्यू देने के लिए कर रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, नई दिल्ली की NIA कोर्ट की कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी और उसकी 2 साथियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को एक आतंकी मामले में दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई 17 जनवरी को होगी। आसिया अंद्राबी महिला अलगाववादी संगठन दुख्तरान एल मिलत की प्रमुख बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, तेलंगाना के गांवों में ग्राम पंचायत चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर आवारा कुत्तों को मारने के मामला सामने आया है। बीते एक हफ्ते में अलग अलग जिलों के गांवों में करीब 500 से ज़्यादा कुत्तों की कथित तौर पर हत्या की गई है। पुलिस के मुताबिक इन घटनाओं में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका सामने आ रही है।
अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, धर्मपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने एक दंपति पर हनी ट्रैप में फंसाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश में उस पे आरोप लगाया है। विधायक ने कहा है कि उनसे 2 करोड़ रुपए मांगे गए, इनकार करने पर बदसलूकी की गई। मामले को लेकर विधायक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कहा कि धर्मपुरी का ही रहने वाला आसिफ अली और उसकी पत्नी उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, तेज प्रताप ने आवास पर दही चूड़ा भोज रखा था। राजद सुप्रीमो लालू यादव इस भोज में पहुंचे थे। लालू यादव ने कहा कि हम तेज प्रताप से नाराज नहीं हैं, वो परिवार के साथ ही रहेंगे। तेज प्रताप के बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा कि बेटे को हमेशा आशीर्वाद रहेगा। 8 महीने पहले तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड के साथ फोटो सामने आने के बाद लालू ने तेज प्रताप को घर और पार्टी से निकाला था। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, काशी में मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है। यहाँ नए सिरे से घाट को तैयार किया जाएगा। इसकी डिजाइन फाइनल है। मणिकर्णिका घाट को साल 1771 में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। फिर 1791 में उन्होंने ही इसका जीर्णोद्धार कराया था। बुधवार को लोगों ने जब मलबे में अहिल्याबाई की मूर्ति देखी तो विरोध शुरू कर दिया गया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी की बढ़ती सक्रियता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी का काम आर्थिक अपराधों की जांच करना है, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना है, लेकिन कई बार उसकी कार्रवाई की टाइमिंग सवालों के घेरे में आ जाती है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, महाराष्ट्र निकाय चुनाव के आखिरी दिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे ने राज्य में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने के फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर कमेंट करने के बजाय आपको उनसे पूछना चाहिए कि असली सच्चाई क्या है। अगली बड़ी खबर निकल गया है दोस्तों, दिल्ली बम धमाका मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने डॉक्टर शाहीन सईद की 3 दिन की कस्टडी NIA को मंजूर कर दी है। इससे पहले उन्हें पिछले महीने न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अदालत में मुफ्ती इरफान अहमद, जासिर बिलाल लोनी, डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजमिल व शकील की भी 3 दिन की कस्टडी NIA को दी है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के तत्तापानी में मकर संक्रांति पर आज बुधवार को सुबह से हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के साथ साथ तुलादान भी करवा रहे हैं। शिमला से 56 किलोमीटर दूर तत्तापानी में सुबह 4 बजे से ही गर्म पानी के स्रोत में स्नान चल रहा है। तत्तापानी की खासियत यह है कि यहाँ गर्म पानी निकलता है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने की त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, हरियाणा के भिवानी की पूजा बोहरा नेशनल लेवल पर सीनियर कैटेगरी में 10 खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाजी बन गई है। पहली भिवानी की ही कविता चहल के नाम यह रिकॉर्ड रहा। उन्होंने 9 बार नेशनल खिताब जीते। ग्रेटर नोएडा में 10 जनवरी को समाप्त हुई 9वीं एलिट महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पूजा ने 75 से 80 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में रोहतक की नैना को 5-0 से हराया। नैना यूथ चैंपियन रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, उत्तराखंड में मकर संक्रांति के साथ ही कुमाऊं की धरती पर लोक संस्कृति का अनूठा पूर्व घुंघुतिया उत्तरायणी पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ उत्तरायण की शुरुआत मानी जाती है, जिससे ऋतु परिवर्तन, नई फसल और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी NBEMS ने नीट PG 2025 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम कर दी है। अब जनरल कैटेगरी का रिवाइज्ड कट ऑफ मार्क्स 7 परसेंटाइल और OBC SC और ST का 0 परसेंटाइल हो गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे और दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। इस दिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करेगी। प्रदेश के हर ब्लॉक में कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता सामूहिक उपवास भी रखेंगे। साथ ही गांधी प्रतिमाओं
चुनावों के सामने धरना देकर भजन गाएंगी। इस दौरान इंदौर में जल कांड में जान गंवाने वालों लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, कर्नाटक में एक ही दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के पहुंचने के बाद उनके स्वागत को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर राज्य की ग्लोबल प्रतिष्ठा से ज़्यादा अपने हाईकमान को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट का आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब किसी भी स्टूडेंट और स्टाफ को यहां ज्वाइन करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और सभी पे बहुत ही ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जाएगी। चलिए अब जानते हैं दुनिया की कुछ बड़ी खबरों को। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार पर फैसला फिलहाल टाल दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं आई है। इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद्द किया तो अमेरिका की हालत पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं। इससे देश को टैरिफ से आए अरबों डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना जरूरी है और इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने बुधवार को ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ने हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी दी है। उसने यह बयान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में दिया है। इसका वीडियो भी सामने आया है, हालांकि ये कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, ईरान में हिंसक प्रदर्शन की वजह से भारत सरकार ने बुधवार को नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा है कि जो भी भारतीय नागरिक, चाहे वे छात्र हो, तीर्थयात्री हो, व्यापारी हो या पर्यटक हो, इस समय ईरान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, थाईलैंड में बुधवार को तेज रफ्तार से चल रही पैसेंजर ट्रेन पर 65 फीट की ऊंचाई से एक क्रेन गिर गई। इसके चलते ट्रेन के कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई, वहीं 67 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से कई अब की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबरों की सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय माता दी, भारत माता की जय।